मुजफ्फरनगर में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत और ऐतिहासिक गांव सोरम में कुछ ही देर में पंचायत की शुरुआत होगी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के खाप चौधरी इसमें शामिल हो रहे हैं। सोरम पंचायत में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ये बात सामने आ रही है। खाप पंचायत में आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी, इसी पर चर्चा की जाएगी। देखिए, थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक गांव सोरम में खाप पंचायत की शुरुआत हो जाएगी। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के खाप चौधरी इसमें शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। सोरम पंचायत में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, पहलवानों के समर्थन में किस तरीके से अब खाप पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत, पहलवानों पर सियासी पारा जो है वो बहुत हाई है, सियासत लगातार हो रही है। ब्रजभूषण का जवाब भी इस पर आया है और लगातार देखिए गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं पहलवान, और अब पहलवानों को खाप पंचायतों का साथ मिल रहा है। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में खाप पंचायत, कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। कई बड़े फैसले यहां से लिए जा सकते हैं। हरियाणा के खाप पंचायतों के प्रमुख यहां पर पहुंचे हैं। पंजाब, राजस्थान और यूपी के खाप चौधरी यहां पर पहुंचे हैं जो इस पंचायत में शामिल होंगे। खाप पंचायत में आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से अब आगे बढ़ना है, किस तरीके से इंसाफ की जो लड़ाई पहलवानों की है उसको सपोर्ट करना है और इंसाफ किस तरीके से इनको मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर सभी अलग अलग हिस्सों से देश के खाप पंचायतों के प्रमुख जुट रहे हैं और कई बड़े फैसले ये कहा जा रहा है कि लिए जा सकते हैं खाप पंचायत में। ये 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुखबुगाहट तेज है। मुजफ्फरनगर में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत और देश भर के अलग अलग हिस्सों से लगातार खाप चौधरी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐतिहासिक गांव है सोरम, जहां कुछ ही देर में खाप पंचायत की शुरुआत हो जाएगी। हरियाणा के खाप चौधरी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, यूपी के अलग अलग हिस्सों से जो खाप पंचायत के प्रमुख हैं, खाप के जो प्रमुख हैं वो पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में बैठक की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। इस पंचायत की शुरुआत हो जाएगी। क्या कुछ बड़ा होगा, क्या कुछ बड़े फैसले यहाँ से निकल करके बाहर आएंगे, इस पर लगातार नजर है। लेकिन ये आप समझिए कि आंदोलन अब आगे किस तरीके से बढ़ने वाला है, किस तरीके से ये आगे बढ़ करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होगी या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी किस तरीके से हो सकती है या फिर इंसाफ किस तरीके से मिलेगा पहलवानों को। इसीलिए यहाँ पर खाप पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद अपडेट यहाँ से आना शुरू भी हो जाएगा, आपको बताएंगे किस तरीके से खाप पंचायत आगे बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर के सोरम की सर्व खाप पंचायत में पालम 360 खाप भी पहुंच गए हैं। पालम 360 खाप के मुखिया चौधरी सुरेंद्र सिंह ने सरकार को चेतावनी दी है और पहलवानों के हक की अनदेखी करना सरकार को महंगा पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि बेटियों को अकेला समझने की कोई भूल ना करें, हम उनके साथ खड़े हैं और उन्हें हक दिलाकर ही रहेंगे, ये उन्होंने कहा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर के सोरम में जो सर्व खाप पंचायत होने जा रही है उसमें देखिए, इनसे हम बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए देखा कि आप हरिद्वार भी थे, आज यहाँ भी आए हैं, लग रहा है कि इंसाफ की लड़ाई बड़ी होगी और कड़ी। देखिए, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ और जब से इन्होंने खापों से अपील की, मैं शुरू दिन से इन बच्चों के साथ हूँ और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, ब्रजभूषण जेल के अंदर नहीं चला जाता, जब तक इनके साथ मजबूती से खड़ा हूँ। रही बात न्याय की, जिस तरीके से हठधर्मिता सरकार अपना रही है तो पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता है और वो भर चुका है। या तो 5 दिन का समय हमने दिया है खापों की तरफ से, या तो सरकार 5 दिन के अंदर ब्रजभूषण को जेल के अंदर डाल के इस मामले को सुलझा ले, वरना सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। अच्छा चौधरी साहब, देख रहे हैं कि चेहरे पे भी एक अलग ही गुस्सा नजर आ रहा है। भाई, चेहरे पे तो गुस्सा अपने आप ही आएगा जब हमारे बच्चों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। इतने दिन से, जब 40 दिन से हम एक जंतर मंतर पर बैठे हैं और हमारी सरकार सुनाई भी नहीं कर रही। क्या वह जमींदारों की या किसानों की बेटी नहीं है? उनके दोनों हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के और गाड़ियों में डाल रहे हैं, जबकि उनका मान सम्मान करना चाहिए था। सरकार जब ये सोच नहीं रही हमारे बारे में, हम सरकार के बारे में सोचते हैं और सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती। कि चाहे जो भी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, आज यही तय करने के लिए ये तमाम खाप मुखिया सोरम पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा,
एबीपी गंगा, सोरम, मुजफ्फरनगर। और देखिए, खाप पंचायत की सुगबुगाहट तेज है सोरम में। आइए आपको सीधे लिए चले खाप की ऐतिहासिक पंचायत पर। सोरम से मेरे साथी सनुज शर्मा जुड़ चुके हैं, उन्हीं का सीधा कर लेते हैं। सनुज, क्या खाप पंचायत की शुरुआत हो चुकी है या फिर शुरुआत होने वाली है? कितने खापों के प्रमुख वहां पर पहुंचे हुए हैं और कितनी बड़ी भीड़ आप देख पा रहे हैं? यहाँ से जो मैसेज देने की कोशिश की जाएगी वो कहीं ना कहीं जो भीड़ जुटेगी उससे भी एक बड़ा मैसेज निकलेगा, और जो बड़े फैसले होने हैं वो तो बात की बात है। सनुज। हाँ, देखिए, फैसले बड़े भी होंगे और फैसले कड़े भी होंगे, और उसके लिए थोड़ा सा भी जो वक्त है वो वक्त लगेगा। लेकिन तमाम खापों के जो मुखिया हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और यहाँ देखिए, वैदिक कन्या इंटर कॉलेज के इसी मैदान में जो तमाम खापों के मुखिया हैं वो यहाँ पर जुटेंगे और ये फैसला करेंगे कि आखिर आंदोलन को अब किस मोड़ पर ले जाना है, आंदोलन को किस रुख पर ले जाना है, क्या आंदोलन रहेगा, किस तरीके से आंदोलन रहेगा। तमाम जो खापों के मुखिया हैं आखिर वो आज यहाँ पर एक जो बड़ी रणनीति है उस बड़ी रणनीति पर यहाँ आज बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद ही ये निर्णय लेंगे, ये फैसला लेंगे कि आखिर अब आगे आंदोलन को किस तरीके से चलाया जाए और किस तरीके से जो पहलवान हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए। तमाम देखिए खापों के मुखिया हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए, और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए भीड़ को नहीं बुलाया गया है। जो तमाम खापों के मुखिया हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 28 खापें हैं, उनके मुखिया यहाँ पर आएंगे। राजस्थान की बात है, दिल्ली है, हरियाणा है और उत्तराखंड है, तमाम जो प्रदेश हैं वहाँ के जो मुखिया हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर जो खाप पंचायत शुरू होने जा रही है उसमें क्या निर्णय लिए जाएंगे या किस तरीके से होंगे। इन्हीं लोगों से हम बातचीत कर लेंगे। कुछ लोग हैं, सर आपसे जानना चाहूँगा, सर आपसे बात करना चाहूँगा कि जो पंचायत होने जा रही है क्या लग रहा है उसको? पंचायत तो यहाँ पे जो हमारे खाप चौधरी हैं सर, पूरे ही 5-6 प्रांतों के, वो यहाँ पे जो निर्णय लेंगे, और ये हमारा जो गांव सोरम है, ऐतिहासिक गांव है, यहाँ पे निर्णय बिल्कुल सर्वोपरि होता है। जैसे कि किसान आंदोलन होया, 1857 का युद्ध भी यहाँ से निर्णय हुआ था जी। तो यहाँ पे आज जो निर्णय होगा खाप चौधरी लेंगे, हम उनके साथ हैं, और हम जो हमारी पहलवान बेटी हैं इनके साथ हैं। इनके लिए हम मरने मिटने को तैयार हैं जी। लेकिन जो इनके आंसू निकले ना, इन पे जूता बजा हमारी पहलवान बेटियों पे, तो शान है हमारे देश की, धरोहर है। हमको बहुत दुख है और हम इनके साथ हैं। इनके साथ है सर, क्या रहेगा आज तो बढ़िया रहेगा जो भी होगा। आप एक बात बताओ, ये क्यों पूछो क्या रहेगा? अगर हमने बता दिया क्या रहेगा तो खाप चौधरी क्या निर्णय लेंगे? चर्चा तो चल रही है, सबके मन में एक सवाल है ना कि क्या हो सकता है। यहाँ तो बड़े और कड़े फैसले होंगे। जो भी कड़े बड़े फैसले हो गए, ये कल्चर रहा, वे फैसले लेंगे। फैसला लेने का या कहने का काम नहीं है। जो खाप चौधरी है, जो जिम्मेदार हो, आप एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो वकील है वे थोड़ी बताते कि क्या है। जज कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। ताऊ जी, सब लोगों की नजरें टिकी हैं। ताऊ जी, क्या है, कहते हैं ना कि सोरम तो बड़े फैसले लेता है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से चल रहा, कभी दिल्ली में आंदोलन गया, फिर हरिद्वार पहुंचा और अब सोरम आ गया। सोरम से ही चलेगा, जो कुछ भी चलेगा। अब लो तो ये उंगे होते रहे, जो यहाँ निर्णय होगा वही चलेगा निर्णय। क्योंकि जब से यो सृष्टि रची गई, जब से मुख्यालय ये है, सोरम मुख्यालय है सर्व खाप पंचायत का, तो यहाँ का जो मुखिया फैसला लेगा वो मुखियाओं की सलाह करके फैसला लेगा और वही चलेगा फैसला। उनकी बात देख रहे हैं हम, और जो फैसला होगा उसी पर चलेंगे सब लोग। उसी पर चलेंगे सब लोग। लेकिन एक चीज़ तो है ना कि सब ये देख रहे हैं कि सब लोगों के जो तेवर हैं बड़े तल्ख हैं, नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। गुस्से की तो बात ही है। जब इज्जत पर हाथ डाला जा फिर क्या रह जा, फिर तो कुछ रहता नहीं। जब भी नारी का उत्पीड़न हुआ तब अंगड़ाई आई और उत्पीड़न करने वाले का विनाश हुआ। चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हुआ हो, धृतराष्ट्र अंधा देखता रहा पुत्र मोह में, उनका क्या हुआ, पतन हुआ। जब सीता का हरण हुआ तब का इतिहास आपको है। रावण 14 विद्याओं का ज्ञाता और सर्वशक्तिशाली था, उसका भी पतन हुआ। आज ये हमारी सरकार में एक निकम्मा आदमी, दुष्ट आदमी ने बिल्कुल ठीक है सनुज। देखिए यहाँ पर इतिहास बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जब भी आवश्यकता पड़ी है, पहले भी बड़े बड़े फैसले सोरम से लिए जाते रहे हैं और आज भी आवश्यकता है। जिस तरीके से पहलवानों के साथ हो रहा है ये बताया जा रहा है, और ये तो खाप पंचायत का मुख्यालय है सोरम बता रहे हैं,
और जो यहाँ पर मुखिया कहेगा वही होगा और उसी के तहत आगे बढ़ा जाएगा। आर पार की स्थिति में यहाँ पर खाप पंचायत के जो चौधरी यहाँ पर तमाम लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं पहलवानों और ब्रजभूषण सिंह के मामले में। ठीक है, शुक्रिया सरोज आपका पूरी जानकारी के लिए। आप वहाँ पर नजर बनाए रखें। अयोध्या से खबर है, खाप पंचायत के बीच में साधु संतों से मिले ब्रजभूषण शरण सिंह और खाप पंचायत पर उन्होंने बात कही है। वो बोले हैं कि जल्द ही सबको जवाब मिलेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि जल्द ही सबको जवाब मिलेगा। 5 जून को अयोध्या में जन चेतना महारैली करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। एक तरफ देखिए सोरम में खाप पंचायत और दूसरी ओर खाप पंचायत के आयोजन के बीच में साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और खाप पंचायत पर उन्होंने बात रखी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सबको जवाब मिलेगा और 5 जून को जो होने वाला है अयोध्या में जन चेतना महारैली निकलने वाली है, इसके बारे में भी जानकारी दी। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे हैं। तमाम सारे साधु संत हैं। 5 तारीख की जो जन चेतना महारैली होनी है उसमें पहुंचे हैं। महंत हेमंत दास जी भी हैं। महंत जी, तमाम आरोप जो लग रहे हैं, अब आप लोग जन चेतना रैली करेंगे, उसके जरिए संदेश दे देंगे जो 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 जन चेतना। इस समय आनंद लीजिए। इस समय जहां पर आप खड़े हैं, ये इसका नाम है लक्ष्मण किला। अयोध्या की व्यवस्था लक्ष्मण जी इसी किले में बैठ करके अयोध्या राज्य की व्यवस्था संभालते थे। उस स्थान पर है, आनंद लीजिए। लगातार ब्रजभूषण जी, साधु संत तो लगातार संदेश दे रहे हैं। साधु संत तो लगातार संदेश दे रहे हैं कि किस तरीके से 5 तारीख को जो रैली होगी, विरोधियों को कह रहे हैं कि एक बड़ा। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आप देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ से निकल रहे हैं। फिलहाल उन्होंने उस पर तो कुछ नहीं बोला जो विरोध हो रहा है, जो खाप पंचायत के चौधरी जुटे हुए हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि जिस तरीके से लक्ष्मण जी यहाँ अयोध्या में बैठकर सारी चीज़ें करते थे, कहीं ना कहीं एक संदेश है कि 5 तारीख को जो जन चेतना महारैली होगी, जहाँ साधु संत मौजूद रहेंगे, तो वो वहाँ से एक बड़ा संदेश विरोधी हैं उन्हें जो है मिलेगा। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, अयोध्या। मुजफ्फरनगर में हो रही खिलाड़ियों के समर्थन में खाप पंचायत पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि मुझे इस मामले पर कुछ नहीं कहना, हर समस्या का समाधान बैठकर किया जा सकता है। हमारे यहाँ न्यायालय और आयोग सब पर जो निष्पक्ष होता है वो जो निर्णय करेंगे वो सबको मानता है। इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। मोदी जी ने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी हरियाणा की बेटी को खेलने का इतना अवसर दिया है, इतना धन उपलब्ध कराया है, तो मेडल घर में हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन आपसी बैठ के समस्या का समाधान कर लेना। सोरम में सर्व खाप पंचायत में आने वाले खाप मुखियाओं के खाने के लिए भट्टियां चढ़ गई हैं। ग्रामीणों ने ही मेहमानों के लिए व्यवस्था वहां पर की है। दाल, चावल, रोटी, सलाद भी यहां पर है। रायते का पूरा इंतजाम किया गया है। गांव में कई भट्टियां चढ़ाई गई हैं। इस सोरम गांव की मेहमान नवाजी का अंदाज बेहद अलग है। मुजफ्फरनगर के सोरम में जो सर्व खाप पंचायत होने जा रही है, उसमें जो तमाम खापों के मुखिया पहुंचेंगे, उनके जो भोजन की व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। भट्टियाँ यहाँ पर चढ़ गई हैं सुबह से ही, और ये देखिए दाल हैं, चावल हैं, जो पकवान हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। कई जो हलवाई हैं वो यहाँ पर बैठा दिए गए हैं, और जब सर्व खाप पंचायत संपन्न हो जाएगी, जो बड़ा निर्णय ले लिया जाएगा, तो उसके बाद जो तमाम खापों के जो मुखिया हैं और भी जो लोग उनके साथ आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था भी जो पंडाल लगाया गया है उससे चंद कदमों की दूरी पर की गई है। अच्छा, दिक्कत नहीं है। कितने लोगों की व्यवस्था की आपने? 2,500 से 3,000 तक। अच्छा, 2,500 से 3,000। हाँ जी। तो तैयारियां तो कल से ही चल रही होंगी? कल से ही तैयारी चल रही थी यहाँ। अच्छा, हाँ, जब से ये पता लगा यहाँ से व्यवस्था हुई तब से ये काम जारी है। अच्छा, ये काम जा रहा है। तो कहाँ भोजन यहीं या थोड़ी दूर? भोजन यही है जी। अच्छा, हाँ, यहाँ बैठ के व्यवस्था कर रखी है, यहीं से बिठा के नीचे खिला देंगे। अच्छा, वो ये कि भाई मेहमान आएंगे तो भूखा मेहमान नहीं, यहाँ खाली कभी नहीं गया। बड़ी बड़ी पंचायतें हुई पहले भी, उनमें भी व्यवस्था कोई कमी नहीं रही किसी बात के भी। अच्छा, एक बार भी पहले पंचायत हुई थी जिसमें दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या को लेकर तो देखा था गांव-गांव में, गली-गली में, घरों-घरों में व्यवस्था। यहाँ तो 5-7 होली हमारे से पहले भी हुई, 4-5 तो हमारे आ गई होली। यानी खाप मुखियाओं के स्वागत के लिए सोरम भी तैयार है, लेकिन इन लोगों की भी जो नजरें हैं वो इस बात पर टिकी हैं कि आखिर यहाँ निर्णय लिया क्या जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, सोरम, मुजफ्फरनगर।
और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है। सपा ऑफिस सारस को लेकर पहुंचे हैं सपा नेता रविदास मेहरोत्रा और आज अखिलेश यादव सारस को वन विभाग को सौंपने वाले हैं। कुछ दिन पहले मलिहाबाद में घायल मिला था सारस और रविदास मेहरोत्रा ने सारस की देखरेख की। स्वस्थ होने के बाद अब वन विभाग को सौंपा जाएगा सारस। और देखिए आप, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, सपा ऑफिस की ये तस्वीर है। सारस को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज ही ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव सारस को वन विभाग को सौंपने वाले हैं, वन विभाग को सौंपेंगे। कुछ दिन पहले मलिहाबाद में घायल अवस्था में सारस मिला था और उसके बाद रविदास मेहरोत्रा ने सारस की पूरी देखरेख की और अब देखिए स्वस्थ होने के बाद वन विभाग को सौंपा जाएगा, ये कहा जा रहा है। मेरे साथी विवेक जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। विवेक, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, रविदास मेहरोत्रा सारस को लेकर के पहुंचे हैं सपा मुख्यालय और वन विभाग को आज अखिलेश यादव सौंपेंगे सारस को। बिल्कुल दीपा, ये सारस कुछ दिन पहले घायल अवस्था में मलिहाबाद इलाके में रविदास मेहरोत्रा को मिला था और उन्होंने इसको लाकर देखरेख की। क्योंकि 15 दिन का एक समय होता है जब कोई भी, चूंकि सारस जो है वो राज्य पक्षी है तो उसको रखना, उसको पालना प्रतिबंधित है। ऐसे में अगर कोई घायल अवस्था में है तो नियम है कि 15 दिन उसको रख सकते हैं, उसके बाद वन विभाग को या जू अथॉरिटी को सौंप सकते हैं। तो आज 13 दिन हो गए उस सारस को रखते हुए। रविदास मेहरोत्रा लेकर आए, अखिलेश यादव के पास गए। अखिलेश यादव ने उनसे कहा कि इसको डीएफओ के माध्यम से वन विभाग के सुपुर्द कर दिया जाए। जब वो बाहर लेकर आए सारस तो उन्होंने कहा कि, और गंभीर आरोप लगाया, मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये सारे सारस भाजपा को नहीं सपा को ही क्यों मिलते हैं, समाजवादी पार्टी को क्यों मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि भाजपा जो है वो एक मांसाहारी पार्टी है। गंभीर आरोप लगाया, बोले कि भाजपा जितने सारस आते हैं उनको पकाकर खा जाती है। ये गंभीर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी मांसाहारी पार्टी है और समाजवादी पार्टी शाकाहारी पार्टी है और पक्षियों का, पशुओं का संरक्षण करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले नर सारस मिला था और अब ये जो सारस मिला है इनको ये मादा सारस है। तो कानपुर से गुजारिश की जाएगी, कानपुर जू से उसको यहाँ लाया जाए या फिर इसको, इस मादा सारस को कानपुर जू भेजा जाए जिससे इनका कुनबा बढ़ सके, जिनसे मेटिंग हो सके। उन्होंने कहा कि ये सारस चूंकि संरक्षित पक्षी है इसलिए इनका कुनबा बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से भाजपा पर वार किया है, भाजपा को मांसाहारी पार्टी बताया और ये कहा कि जो सारस उनको मिलते हैं वो मार कर उसको पका कर खा जाते हैं। तो ये गंभीर आरोप है विधायक रविदास मेहरोत्रा का कि किस तरह से उन्होंने ये मकसद से ये आरोप लगाया है। क्या उनके पास ऐसे कोई साक्ष्य हैं, सबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी ऐसा किया हो या कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया हो। ये गंभीर आरोप जरूर सवाल और विवेक, पिछले दिनों तो सबने देखा है किस तरीके से सारस के मामले में सपा और भाजपा जो है वो आमने सामने रहे। अखिलेश यादव ने जो बातें कही उसके बाद तो ये आरोप जो लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के और भी नेता, इससे ये लग रहा है कि सियासत जो है इस पर अभी भी जारी है, कंटिन्यू रहने वाली है, ये अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।